आपका मेजबान मोहतशिम एहतशाम पेश हैं आज की सुर्खियां। जम्मू कश्मीर के ज़िला डोडा किश्तवाड़ में हफ्ता की देर रात 4.4 की शिद्दत के ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। इससे कबल सपहर रामबन में 3.0 शिद्दत का ज़लज़ला महसूस किया गया था। नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी के मुताबिक डोडा और किश्तवाड़ में हफ्ता की देर शाम 9:55 पर ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए, जिनकी शिद्दत 4.4 थी और ज़ेर ज़मीन इसकी गहराई 18 किलोमीटर थी। ज़लज़ले का मरकज़ डोडा था। इससे कबल हफ्ता की दोपहर करीब 2:03 पर 3.0 शिद्दत का ज़लज़ला महसूस किया गया था, जिसकी ज़ेर ज़मीन गहराई 5 किलोमीटर थी, जबकि मरकज़ रामबन था। ज़लज़ले से रामबन, डोडा, किश्तवाड़, अनंतनाग, कुलगाम और उधमपुर मुतासर हुए थे। याद रहे कि जम्मू कश्मीर में मंगल की दोपहर को 5.4 की शिद्दत के ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए, जिसका मरकज़ ज़िला डोडा था और इस ज़लज़ले से डोडा और किश्तवाड़ अज़ला में कई इमारतों को नुकसान भी पहुंचा था। बुध को वादी चनाब में यके बाद दिगरे 5 झटके महसूस किए गए थे, ताहम उनसे कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ था। बता दें कि जम्मू कश्मीर ज़लज़लाती पैमाने पर सबसे ज़्यादा खतरनाक जोन 5 और 4 में आता है। मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी ने हफ्ते को कहा है कि दफ़ा 370 की मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर में तमाम शोबों में तेज़ रफ्तारी से तरक्की हो रही है। उधमपुर में एक प्रोग्राम के मौका पर नामा निगारों से बात करते हुए मरकजी वजीर हिटलर विलियम हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि दफ़ा 370 और दफ़ा 35A के मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर तमाम शोबों में बड़े पैमाने पर तरक्की का मुशाहिदा कर रहा है। पुरी ने कहा कि ये पिछले 2 सालों में जम्मू कश्मीर का उनका 6ठा दौरा है और हम सियाहों की तादाद में इजाफा IIM, एम्स, हस्पतालों और दीगर तालीमी इदारों के क़याम पर जोर दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि कुछ काम कुछ रुकावटों की वजह से ज़ेर अल्तवा हैं, लेकिन तरक्की को मज़ीद तेज़ करने के लिए उनका ख्याल रखा जा रहा है। पुरी ने कहा कि देवी कांदी प्रोजेक्ट, जिसकी लागत 190 करोड़ रुपए है, अगले 3 माह के अंदर मुकम्मल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि शुमाली भारत का पहला दरिया जिसकी बहाली का मंसूबा है, जो यात्रियों और सियाहों दोनों के लिए एक मुनफरिद मंजिल पेश करेगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के अमेरिका के आइंदा सरकारी दौरे के हवाला देते हुए पुरी ने कहा कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात में काफ़ी बेहतरी आई है। दौरे के दौरान बहुत से मामलात ज़ेर बहस आएंगे। दहशत गर्दी के मुतालिक मसाइल पर बातचीत होगी और अगर दहशत गर्दी के खिलाफ बैनुल अक़वामी ताउन होता है तो इससे हमारी बहुत सी रियासतों को यकीनन फ़ायदा होगा। वज़ीर आज़म मोदी सदर जो बाइडेन और खातून अव्वल जल बाइडेन और दावत 21 से 24 जून तक अमेरिका का दौरा कर रहे हैं। वो 22 जून को एक स्टेट डिनर में मोदी की मेज़बानी करेंगे। इस दौरे में 22 जून को कांग्रेस के मुश्तरका इजलास से खिताब भी शामिल है। दिल्ली में नेहरू मेमोरियल म्यूजियम और लाइब्रेरी का नाम बदलकर प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी रखने पर कांग्रेस के एतराज़ात पर मरकजी वजीर ने कहा कि वो हैरान है कि मरकज़ का नाम सिर्फ एक वज़ीर आज़म के नाम पर रखा गया है। मुल्क के कितने वज़ीर आज़म थे? उन्होंने कहा कि हमें सिर्फ एक वज़ीर आज़म के नाम पर मरकज़ का नाम रखने में पर हैरान हूँ। मरकजी वजीर ने कहा कि अपोजिशन के बारे में कोई क्या कह सकता है। एक नौजवान लीडर लंदन गया और कहा कि 38 करोड़ हिंदुस्तानी भूखे हैं। वजीर आज़म को कोरोना वायरस वबाई बीमारी के फैलने के बाद 80 करोड़ लोगों को मुफ्त खुश्क राशन फराहम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो गैर जिम्मेदार राना बयानात दे रहे हैं। आतिशी ने जुमेरात को लंदन में कहा था कि दुनिया में खुराक पैदा करने वाला दूसरा सबसे बड़ा मुल्क होने के बावजूद हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा गज़ाइयत के शिकार लोग हैं। मरकज़ी वज़ीर पुरी ने कहा कि मुल्क भर में तरक्याती काम हो रहे हैं। जब मोदी ने 2014 में इक़्तिदार संभाला तो क्या था? शुमाली मशरिक़ खिता सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज किया गया था, लेकिन उन्होंने इस बात को यकीनी बनाया कि हर वज़ीर हर महीने में एक बार इस खिते का दौरा करे ताकि इसकी तरक्की को यकीनी बनाया जा सके।
जम्मू कश्मीर भाजपा यूनिट के सदर रविंद्र रैना ने हफ्ते के रोज कहा है कि भारतीय जनता पार्टी असेंबली इलेक्शन के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला को ये याद रखना चाहिए कि चुनाव कराने का फैसला वजीर आजम ने नहीं, बल्कि इसके लिए मुल्क में एक आज़ाद और खुद मुख्तार इदारा काम कर रहा है। इन बातों का इजहार मौसूफ ने श्रीनगर में एक अवामी जलसे से खिताब के दौरान किया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में बहुत जल्द असेंबली चुनाव कराने का इम्कान है और भाजपा ने इस हवाले से पूरी तैयारी की हुई है। उनके मुताबिक बीजेपी असेंबली इलेक्शन के लिए पूरी तरह तैयार है और ये कि हमें पूरा यकीन है कि आने वाली सरकार भाजपा की ही होगी। रविंद्र रैना ने साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के बयान पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि भाजपा जम्मू कश्मीर में जल्द अज जल्द इलेक्शन कराने की ख्वाह है। भाजपा सदर ने कहा कि वज़ीर आज़म मोदी ने जम्मू कश्मीर में अमन व अमान के क़याम में कलीदी रोल अदा किया है और इसका लोग एतराफ़ भी कर रहे हैं, लिहाजा हमें पूरा यकीन है कि इस बार बीजेपी हुकूमत तश्कील देने में कामयाब हो जाएगी। उन्होंने कहा कि असेंबली, बल्दियाती और पंचायती चुनाव के लिए बीजेपी पूरी तरह तैयार है। उन्होंने मजीद कहा कि मोदी सरकार जम्मू कश्मीर के लोगों को उनकी दहलीजों पर इंसाफ फराहम करने की खातिर कोशा है। उनके मुताबिक गरीब लोगों के लिए मोदी सरकार ने बहुत सारी स्कीमें का ऐलान किया है और लोग इन स्कीमों से इस्तिफादा भी हासिल कर रहे हैं। रविंद्र रैना ने जलसे से खिताब के दौरान लोगों से अपील की कि वो इस बार बीजेपी की खिदमत करने का मौका फराहम करें। पुंछ के दो साबिक डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद असलम कुरैशी और खालिद हुसैन ने और सरजमीनी पुंछ के सपूत वक्फ बोर्ड मेंबर प्रोप्राइटर तस्कीन ग्रुप सुहेल काज़मी ने पुंछ के 2 रोज़ा दौरे के दौरान पुंछ में मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शिरकत की। इस दौरान पुंछ की सिविल सोसाइटी ने डाक बंगलो पुंछ में एक नशिस्त का एहतमाम किया, जहां उनके साथ पुरानी यादें बांटी गई और मेहमानों को मुबारकबाद भी दी गई। ये बात काबिल ज़िक्र है कि खालिद हुसैन और असलम कुरैशी ने बहैसियत ज़िला तरक्याती कमिश्नर पुंछ यहाँ पर बड़ी सतह पर तरक्याती काम कराए हैं। दोनों डीसीज ने अपने दौरे में पुंछ में सकाफती इनकलाब बर्पा किया। असलम कुरैशी ने मिस्टर MB मुगल साबिक DFO पुंछ के साथ पुंछ शहर के साथ सिटी फॉरेस्ट बनाया, तो खालिद हुसैन ने बैनुल अक़वामी शोहरत के फनकारों और शायरों को पुंछ में परफॉर्म करने की दावत दी, जिनमें डॉक्टर बशीर बदर, निदा फाजली, सरदार पंछी, बरकत अली सद्दू, पूरन चंद, प्यारे लाल गुरु की लाडली और चंचल भारती। इससे कबल उनका इस्तकबाल मौजूदा डिप्टी कमिश्नर यासीन M चौधरी ने भी किया। इस दौरान हल्ला बोल के एडिटर इन चीफ डॉक्टर सुमरत मुगल की जानिब से तीनों मेहमानों की इज्जत अफजाई की गई और उनमें मेमेंटोज तकसीम किए गए। निजामत प्रदीप खन्ना ने अंजाम दी। डिप्टी कमिश्नर पुंछ यासीन M चौधरी ने टाउन हॉल पुंछ में म्यूनसिपल कौंसिल पुंछ की जानिब से जारी अर्बन लोकल बॉडीज की तरक्की के कामों का जायजा लेने के लिए एक मीटिंग की सदारत की। मीटिंग के दौरान म्यूनसिपल कौंसिल पुंछ के सदर सुनील कुमार शर्मा ने टाउन हॉल में डिप्टी कमिश्नर का इस्तकबाल किया। इस मौका पर CEO म्यूनसिपल पुंछ मोहम्मद हनीफ, तमाम वार्ड काउंसलरों, चीफ प्लानिंग ऑफिसर पुंछ मकसूद अहमद, XCN-PWD यासर किचलू, इंस्पेक्टर म्यूनसिपलिटी अब्दुल रहमान, एडवोकेट राजिंदर सिंह और दीगर मुतल्लिका अफसरान मौजूद थे। मीटिंग में CEO म्यूनसिपलिटी पुंछ मोहम्मद हनीफ ने डिप्टी कमिश्नर को कौंसिल की तरफ से किए जाने वाले मुख्तलिफ तरक्याती कामों के बारे में ब्रीफिंग दी। म्यूनसिपल कौंसिल से मुतालिक मुख्तलिफ अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया, जिनमें निकासियाब के निज़ाम की सफाई, FC ग्राइड, कैपेक्स बजट, आवारा कुत्तों, पुंछ शहर की खूबसूरती, सैल्ट वेस्ट ट्रीटमेंट प्लान वगैरह शामिल हैं। पुंछ शहर की खूबसूरती के लिए डिप्टी कमिश्नर ने CEO बल्दिया को हिदायत दी कि वो पुंछ के रवायती सकाफत की अक्कासी करने के लिए शेर कश्मीर पुल से कोर्ट कम्प्लेक्स पुंछ और करीबी इलाके एंट्री गेट और क्लॉक टावर तक मुनासिब स्ट्रीट लाइट्स लगाएं। DC ने XEN यासर किचलू को एंट्री गेट के तखमीने लगाने और रवायती अंदाज में डिज़ाइन कराने की हिदायत की। DC ने मज़ीद म्यूनसिपल कौंसिल पुंछ से कहा कि वह आज़ादी का अमृत महोत्सव में सरगर्मी पैदा करें और उसे AKAM पोर्टल पर अपलोड करें, जो कि एक काबिल सताइश इक़दाम है। मीटिंग के दौरान डिप्टी कमिश्नर पुंछ ने म्यूनसिपल कौंसिल पुंछ के अहदेदारों को हिदायत की कि
برسات کے موسم سے قبل نکاسی آب کے نظام کی صفائی کی جائے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ اس بات کو یقینی بنایا نہ ضروری ہے کہ نکاسی آب کا نظام کسی قسم کی رکاوٹوں یا ملبے سے پاک ہو تاکہ پانی کو عوامی گھروں میں داخل ہونے سے روکا جا سکے۔ محکمہ کان کونی پونچھ نے سرنکوٹ اور جلاس میں معدنیات کی غیر قانونی نقل و حمل میں ملوث 4 گاڑیاں ضبط کی ہیں۔ ضلع ترقیاتی کمشنر پونچھ یاسین ایم چودھری کی ہدایت پر محکمہ کان کونی نے ڈی ایم او پونچھ جاوید اقبال کی موجودگی میں غیر قانونی نقل و حمل میں ملوث 4 گاڑیوں کو کامیابی سے ضبط کر لیا۔ ان گاڑیوں کی ضبطی سے ضلع میں معمولی معدنیات کی غیر قانونی نقل و حمل کو روکنے کی جانب ایک اہم قدم ہے۔ مائننگ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کیے گئے اس سلسلہ وار معائنہ اور سرپرائز چیکس کے دوران سرنکوٹ میں 3 گاڑیوں کو ضبط کیا گیا جبکہ 1 کو جلاس میں ضبط کیا گیا۔ ضبط شدہ گاڑیوں کو محفوظ تحویل میں لے کر پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ متعلقہ افسران کا کہنا تھا کہ محکمہ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے فعال طور پر کام کر رہا ہے کہ غیر قانونی اور معمولی معدنیات کی نقل و حمل کو روکا جائے۔ انہوں نے محکمہ معدنیات کی غیر قانونی نقل و حمل میں ملوث گاڑیوں کی نشاندہی اور ضبط کرنے کے لیے باقاعدہ معائنہ اور سرپرائز چیک کر رہا ہے۔ انہوں نے عوام پر زور دیا کہ وہ حکام کے ساتھ تعاون کریں اور معدنیات کی کان کنی اور نقل و حمل سے متعلق کسی بھی غیر قانونی سرگرمی میں ملوث ہونے سے گریز کریں۔ محکمہ نے یہ بھی یقین دلایا کہ ایسی سرگرمیوں میں ملوث پائے جانے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ سعودی وزیر خارجہ نے ایران کا دورہ کیا۔ اس دوران انہوں نے صدر ابراہیم رئیسی سے ملاقات کی۔ ایرانی صدر نے سعودی وزیر خارجہ کو ایران آمد پر خوش آمدید کہا۔ ملاقات میں 2 طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور سمیت علاقائی امور پر بھی گفتگو کی گئی۔ سعودی وزیر خارجہ نے شاہ سلمان بن عبدالعزیز کے ایرانی صدر کو پیغام پہنچایا۔ خادم الحرمین شریفین کی ایرانی صدر کو سعودی عرب آنے کی دعوت دی گئی۔ ایرانی صدر نے دعوت قبول کرتے ہوئے جلد دورہ سعودی عرب کا عزم ظاہر کیا۔ اردو چینل میں آج بس اتنا ہی۔ اپنے میزبان محتشم احتشام کو دیجیے اجازت۔ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں، ویڈیوز لائک اور شیئر کریں، کمنٹ باکس میں اپنے تاثرات سے نوازیں، بیل آئیکن لازمی کلک کریں۔ خدا حافظ۔